नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस सेशन में अपन लोग एक बहुत अच्छी एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जिस एग्जाम को पास किए बिना आप अगली वाली एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भरवा सकते हो, एग्जाम भी नहीं दे सकते हो। तो आपको पता ही है कि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान आलोक राज जी ने पहले ही बच्चों को सचेत कर दिया है सीईटी एग्जाम के बारे में, यानी समान पात्रता परीक्षा को लेकर। क्यों सर, क्यों सचेत कर दिया? इसलिए सचेत कर दिया क्योंकि पिछली बार जो सीईटी एग्जाम हुई थी, इस बार जो सीईटी एग्जाम होने वाली है उसमें दिन और रात का फर्क है। क्या फर्क है? पूरे सेशन को आराम से देखना, आपकी हर एक डाउट को अच्छे से लिया जाएगा। तो लगातार इस वीडियो को बढ़िया से देखना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं बच्चों, जो इस बार जो सीईटी की एग्जाम होने वाली है, यानी सर ये दो लेवल पे होती है। एक वो बच्चे जो 12वीं पास करने के बाद में देते हैं, यानी एक तो सर 12th लेवल पे होती है, और एक एग्जाम होती है ग्रेजुएशन लेवल पर। यानी आपने यदि बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीए कर रखी है, ऐसे आपने डिग्री ले रखी है, तो उस बेसिस पर आपकी एक एग्जाम होती है। श्रीमान जी ने यानी आलोक राज जी ने इस बार अच्छे से बताया है कि जो पिछली बार वाली सीईटी हुई थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई 40% वाला रूल नहीं था, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग वाला रूल नहीं था, और आपकी जो सीईटी का जो समान पात्रता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो भी बहुत कम थी। इस बार क्या होने वाला है तो आप आराम से समझिएगा। इस बार आपको जो 12th पास, जो ग्रेजुएशन लेवल पे और साथ ही साथ जो 12th लेवल का एग्जाम है उसमें आपको 40% लेके आना अनिवार्य है। यानी ओबीसी वर्ग, साथ ही साथ में जनरल के वाले बच्चे और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 40% लेके अनिवार्य है। उन बच्चों को 5% की छूट मिल जाएगी जो एससी से है, साथ ही साथ जो एसटी से है। ठीक है, इस पेपर में इस बार है वो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, और साथ ही साथ जैसे ही आपने पेपर पास कर लिया तो इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो 3 साल की रहने वाली है, ऐसा श्रीमान जी ने कहा है। तो बच्चों, इस बार का जो आगामी जो पेपर होने वाला है उसका स्तर बहुत बढ़िया यानी मीडियम टू हार्ड होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार जो वैलिडिटी है वो 3 वर्ष की रख दी है, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग रख दी है, और 40% की क्या कर दी है, कंपलसरी कर दिया गया। यदि जैसे ही 3 वर्ष की वैलिडिटी रखी तो आलोक राज जी का कहना है कि इस बार हम लोग 2.5 लाख से 3 लाख तक के बच्चों को ही पास करने वाले हैं, यानी भीड़ को कम करना है। इसका मतलब पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, पेपर का स्तर बहुत अच्छा आने वाला है। जो पेपर आएगा वो एनसीईआरटी आधारित बुक से आएगा, और अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट बेसिस पे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ये जैसे ही आप इस एग्जाम को पास कर लोगे, जैसे ही आप इस एग्जाम को पास कर लोगे तो होगा क्या, मैं बता देता हूं। आलोक राज जी ने सीधे तौर पे कहा है, क्योंकि जो बच्चा 12th लेवल के एग्जाम को साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम, अलग अलग एग्जाम होगी, दोनों एग्जाम अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि इस लेवल पे अलग प्रकार की वैकेंसी आएगी। जैसे कि कौन कौन सी आ सकती है मैं आपको बता देता हूं। जैसे आएगी, जैसे देखो ये आएगी, इसमें 12वीं पास पे आ सकती है, आएगी आपके एलडीसी एग्जाम, जैसे कि कांस्टेबल एग्जाम, जैसे कि वनपाल, और साथ ही साथ ये जमादार ग्रेड सेकंड। ऐसे कुछ एग्जाम है जो 12th लेवल पे होती है। यानी इन ये जो एग्जाम है आप तभी दे पाओगे जब आपके पास में सीईटी वाला जो पेपर आपने पास कर रखा है, और यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल वाला पेपर पास कर रखा है तो आपके हिस्से में ये एग्जाम होगी, जैसे कि पटवारी होगी, जैसे कि ग्राम सेवक होगी, जूनियर अकाउंटेंट होगी, महिला सुपरवाइजर की होगी, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड की एग्जाम होगी, डेप्यूटी जेलर की एग्जाम होगी, ये प्लाटून कमांडर, ऐसे करके कुल बच्चों ऐसे करके कुल 23 से 24 एग्जाम है जो वर्ष 2027 और 28 में कंडक्ट होने वाली है। मैं आपको बता दूं, यदि ये पेपर आपने पास नहीं किया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नुकसान ये होगा क्योंकि आपको पता है 2027 साथ ही साथ 2028 सरकार के अंतिम वर्ष होंगे, चुनावी वर्ष होंगे, तो सरकार इनकी सबकी वैकेंसियां पक्का से निकालेगी। साथ ही पहले से ही कैलेंडर जारी कर रखा है, तो आपको यह भी पता है कि 100% इन पे वैकेंसी आएगी। और ये एग्जाम में आप तभी बैठ सकोगे जब आपके पास
12वीं लेवल का सीईटी वाला पात्रता परीक्षा पास कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन वाली पात्रता परीक्षा आपने पास कर रखी है। इसका मतलब सर सभी बातों का एक ही सार निकाला जाए तो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पहली एग्जाम है वो है समान पात्रता परीक्षा। यानी प्रत्येक बच्चे को, यानी राजस्थान का वो स्टूडेंट जो सच में सरकारी नौकरी की भविष्य के बारे में सोच रहा है, उसको भाई साहब 12वीं पास वाले और साथ ही साथ ये ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी का पेपर पास ही करना होगा। क्यों? मुझे लगता है को बाई चांस अधीनस्थ बोर्ड की एक आधी एग्जाम होगी जो इनसे बाहर होगी और कंप्लीटली जो सारा के सारा 22 से 23 एग्जाम है वो पूर्णतः इसी बेसिस पे होने वाली है। ठीक है, तो बच्चों 2027 वर्ष इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है 28 में तो चुनाव है ही, 28 में तो चुनाव है ही। यदि सरकार रिपीट करवानी है तो भाई साहब 28 में तो राजस्थान के जो बेरोजगारी स्टूडेंट है, जो तपस्वी विद्यार्थी है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको नौकरी मिलनी जरूरी है। और सरकार का भी लक्ष्य है कि भाई साहब हम कई लाख लोगों को, बेरोजगार विद्यार्थियों को नौकरी देने वाले हैं। तो 27 में मोस्टली एग्जाम होने वाली है। अच्छा, ये कौन सी एग्जाम जो अभी मैंने बताई कि जैसे कि एलडीसी एग्जाम है वो सारी वगैरह। तो अब आपका सवाल होगा यदि सर वो सारी एग्जाम 2027 में होगी तो अब हमें ये भी बता दो कि ये जो सीईटी वाली एग्जाम है वो कब होगी। इसलिए मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये जो सीईटी वाली एग्जाम है जैसा कि सर ने सीधा सीधा बता दिया है, सर ने कहा है, सर ने मतलब आलोक राज जी ने कहा है कि ये जो 12वीं लेवल की एग्जाम है, पात्रता परीक्षा है, वो हम लोग दिसंबर में कंडक्ट करवाएंगे, दिसंबर 2026 में। यानी कुछ ही महीने आपके पास बचे हैं और ये महीने अब थोड़े से ही हैं। क्यों? क्योंकि इस बार जो पेपर आएगा वो बेहतरीन पेपर आएगा, क्योंकि सिर्फ उनको 2.5 से 3 लाख बच्चे पास करने हैं। एक तो 40%, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग, और ऊपर से ये कि क्योंकि ये 3 साल की बढ़ाकर कितनी साल की वैलिडिटी कर दी है, 3 साल की। यानी आपके सामने वो बेहतर 3 साल है जहां पे खूब सारी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि सरकार का चुनावी साल है। सीधी सीधी बात यही है। और सर ने ये भी कहा है कि ये जो ग्रेजुएशन लेवल वाली एग्जाम है हम नवंबर में कंडक्ट करवाएंगे। यानी साफ साफ सीधा सीधा कह दिए, यानी आपकी एग्जाम दिसंबर और नवंबर में होगी और जून जुलाई में आपके फॉर्म फिलअप करवा लिए जाएंगे। इसलिए बच्चों हम इस वीडियो के माध्यम से अब ये भी बताना चाहते हैं, अब हम लोग है ना, हम और हमारी पूरी की पूरी समर्पित टीम है, अब आपको 12वीं लेवल की सीईटी की एग्जाम और ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी की एग्जाम दोनों की इतनी शानदार तरीके से एनसीईआरटी आधारित कॉन्सेप्ट बेस पे हम लोग आपको बहुत बढ़िया से तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, नया बैच अब 1-2 दिन में आपके सामने एकदम बढ़िया से होगा। साथ ही साथ उन बच्चों को बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि हम और हमारी टीम अलग से हर बार की बात ही इस बार भी आपका सीईटी का इंग्लिश मीडियम का बैच अलग से लेके आ रही है। और हिंदी मीडियम वालों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे एकदम कुशल नेतृत्व वाली हमारी टीम आपके सामने हिंदी मीडियम का एक जबरदस्त बैच लेके आ रही है 12वीं लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें मैथ्स आपको बहुत बढ़िया से कवर करवाऊंगा और प्रदीप सर आपको साइंस बढ़िया से कवर करवाएंगे। ठीक है, बाकी हमारी जो टीम है वो आपको जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, राजस्थान जीके, वो सारी की सारी अलग अलग टीचर आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अलग पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अलग पढ़ाएंगे। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन कौन बच्चे तैयार है। जो सबसे पहले बच्चे आएंगे उनको हम लोग हर बार की बात डिस्काउंट देने वाले। और मैं बता दूं, साइंस और मैथ्स की क्लास हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारी क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ आपको नोट्स, साथ ही साथ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे आरएनएम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही साथ हमारे ऐप पर होने वाली है। थैंक यू सो मच। तो बच्चों फटाफट से कमेंट करके बता दो, जो बच्चे इच्छुक है वो फटाफट से कमेंट करो, है ना, और बताओ कि सर हम लोग आपसे यहाँ पे अपनी क्लास में हम लोग इनरोल करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहले बच्चे आएंगे हम उनको डिस्काउंट देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।